बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और देन डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की अहमियत। तो सबसे पहले HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तो ये TCP/IP वाले क्वेश्चन का पार्ट है जो हम लास्ट रहता था, और वैसे इसका आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना है, यानी इसके अलावा अलग भी इसका पढ़ेंगे। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो वाला प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम वेबसाइट पे कोई भी चीज़ देखते हैं। जब हमने वेबसाइट पे कुछ देखना होता है तो हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, उसको हम कहते हैं URL। जब हम ये लिख देते हैं तो जो प्रोटोकॉल इस पे काम करता है कि वेबसाइट उस बंदे को वो चीज़ें खोल के दिखाए जो वो देखना चाह रहा होता है, तो उस प्रोटोकॉल को हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। जो सर्वर इस्तेमाल होता है HTTP में, उसको वेब सर्वर कहते हैं, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशंस को दिखाता है, इंटरनेट की चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एज इट्स नेम शोज़, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका काम ईमेल्स को ट्रांसफ़र करना है, चाहे आपका जीमेल है, चाहे आपका याहू मेल है, या कोई भी आपने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, उसके थ्रू अगर आपने ईमेल्स भेजनी हैं और रिसीव करनी हैं तो जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, SMTP होगा, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब मेल या तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता, मेल सेम एज मैसेजेस। जैसे हम एक दूसरे को मोबाइल पर मैसेजेस भेजते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर्स के थ्रू जब दूसरे बंदों को कोई मैसेज भेजना होता है तो हम ईमेल करते हैं। अब वो ईमेल जीमेल भी हो सकती है, याहू के थ्रू भी हो सकती है, और भी बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो। देन आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एड्रेसिंग होती है एड्रेस लिख कर भेजना। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो हम कहते हैं कि हम डाटा भेज रहे हैं। वो डाटा इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम ये नहीं कहते कि ये डाटा 1 जा रहा है, डाटा 2 जा रहा है, या डाटा 3 जा रहा है। हम कहते हैं कि हम डाटा के पैकेट्स भेज रहे हैं। तो 1 यूनिट जो होगा उसको हम डाटा 1, डाटा 2 नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, डाटा पैकेट्स कहते हैं, इकाइयाँ जो होती हैं डाटा की। जैसे ही आपने कोई लेटर लिखना होता है तो आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हो, सेम इंटरनेट पे अगर आपने डाटा भेजना है, डाटा पैकेट्स भेजने हैं, तो उन पैकेट्स के साथ वो जो रिसीवर है जिसको आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डाटा दोनों चीज़ें भेज रहे हो, तो उसको आप साथ में और क्या भेजोगे, एड्रेसिंग भेजोगे। एड्रेसिंग होगी वसूल कुनिंदा के सिस्टम, वसूल कुनिंदा को जो आप, उसका एड्रेस होगा। वसूल कुनिंदा क्या है, ये वो वाला कंप्यूटर है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो जो सेंडर मैसेजेस भेज रहा है उसने जो एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, वसूल कुनिंदा के कंप्यूटर सिस्टम पर भी वही एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगी तो वो उन पैकेट्स को रिसीव नहीं कर सकेगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो क्या आप वो मैसेजेस पढ़ सकते हो? या फिर आपके पास, मैं अगर व्हाट्सएप के थ्रू भेज रही हूँ और व्हाट्सएप ही नहीं है, वो एप्लीकेशन ही नहीं है वसूल कुनिंदा के पास, तो क्या आप वो मैसेजेस रीड कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। सेम फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, अगर वसूल कुनिंदा के पास वो एप्लीकेशन ही नहीं है तो फिर वो पैकेट कबूल नहीं कर सकेगा। अगर एप्लीकेशन होगी तो वो डाटा पैकेट्स को कबूल करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा। फिर जो आप भेज रहे होते हो एड्रेस के साथ आप पोर्ट नंबर भी भेजते हो। पोर्ट नंबर उस रिसीवर का पोर्ट नंबर होता है कि जिसको वो मैसेजेस रिसीव होने होते हैं या जिसको वो डाटा मिलना होता है। तो अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हर एक का अपना पोर्ट नंबर होगा। अब हम जिसको भेजेंगे तो हमारे रिसीवर का जो पोर्ट नंबर जब मैच कर जाएगा तो डाटा उसको मिल जाएगा, जिसको हम सेंड कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाटा जो है काबिल एतबार तरीके से मुंतकिल हो गया। फिर ये वाला एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या अहमियत है, ये अहमियत ऊपर ही बयान हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो ये जो है एग्जाम्पल जो दी हुई है, ये भी मेरे ख्याल से एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही बातें वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी आप उसको रहने दो, वो क्वेश्चन आप जिधर तक आपको बताया आप उधर तक याद करें। देन पेज नंबर 98 पे आपका जो क्वेश्चन है, जिसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि HTTP का लॉन्ग क्वेश्चन भी, इसमें आपने डायग्राम इसकी करनी है। ठीक
है, वैसे मैंने कुछ डायग्राम्स आपको एक बताई थी लैन वैन वाली और बाकी स्किप करवाई हैं, लेकिन इसकी ये डायग्राम आपने देख लेनी है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कब यूज़ होता है? जब आपने इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू कुछ सर्च करना होता है, देखना होता है। तो जो सर्वर होगा उसको हम वेब सर्वर कहेंगे, और जो लोग सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं उनके कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब भी क्लाइंट को कोई काम करवाना होगा तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे हमने एक वेबसाइट देखनी है तो हमें उसका URL पता होना चाहिए। URL वो लिंक होता है वेबसाइट का, जैसे ये लिंक है ना punjab.gov.pk। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का एग्जांपल दे सकते हो, google.com, कुछ भी, ठीक है। तो ये URL होती हैं जो वेबसाइट्स के एड्रेसेस होते हैं। हर एक वेबसाइट का अलग URL होता है। कुछ के मिलते जुलते ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई माइनर डिफरेंस होगा, यानी हर वेब एड्रेस दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो जब हम रिक्वेस्ट भेज देंगे सर्वर को, फिर सर्वर देखेगा कि ये पर्सन क्या चीज़ देखना चाहता है, जैसे गूगल पे जाना चाहता है या punjab.gov.pk पे जाना चाहता है, तो वो वेब सर्वर हमें क्या सर्विस देगा? हमें वो वेबसाइट खोल के दिखा देगा। उस वेबसाइट का टेक्स्ट, उस वेबसाइट की पिक्चर्स हम देख सकेंगे। ये आप देखो इसको डायग्राम को, तो ये देखो HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, फिर सर्वर ने वो रेस्पॉन्स किया, और किसको रेस्पॉन्स वो सर्वर भेज रहा है? क्लाइंट को भेज रहा है। देन जो है ये IP एड्रेसिंग की वजाहत, कि IP एड्रेसिंग क्या होती है, ये आपने याद करना है। ये भी मतलब इस क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये कट नहीं हुआ हुआ, ये पूरा है। IP एड्रेसिंग क्या है? IP एड्रेस का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये इस क्वेश्चन HTTP वाले का भी पार्ट है। तो अगर अलग भी आता है तो ये काफ़ी लॉन्ग है ना, तो ये इसमें भी ये लॉन्ग कंसिडर हो सकता है। आप इतना भी लिखें तो ये लॉन्ग बन सकता है। एक दो हेडिंग्स आप खुद से बना लें। IP एड्रेसिंग क्या है? IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप इंटरनेट के लिए यूज़ करते हो। ये जो है ना DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये कब यूज़ होता है? जब सर्वर ये चेक करता है कि जो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसको क्या IP दे। IP एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, आपके कंप्यूटर का IP अलग होगा, एड्रेस अलग होगा इंटरनेट का, और अगर मैं अपना यूज़ कर रही हूँ तो मेरा अलग होगा। यानी हर पर्सन के कंप्यूटर का, मोबाइल का IP एड्रेस मुख्तलिफ होता है। आप ऑनलाइन अपना जो है वो IP एड्रेस चेक भी कर सकते हो कि मेरी डिवाइस का IP एड्रेस क्या है। तो ये एक मुनफरिद शनाख्त होती है, यूनिक हर पर्सन का। तो जो है DHCP वो देखेगा कि इसको कौन सा एड्रेस चाहिए। IP एड्रेस के दो स्टैंडर्ड हैं, एक IPv4 है, एक IPv6 है। ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये IPv4 की एग्जांपल है 192 वाली, और ये IPv6 की एग्जांपल। IPv6 की एग्जांपल की पहचान ये है कि इसके अंदर कॉलम्स आते हैं। ये देखो ऊपर नीचे दो डॉट्स, कॉलम्स इनको कहते हैं। और ये क्या है? 192.168.0.1। मोस्टली हम अपने कंप्यूटर्स में, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप जब अपने कंप्यूटर का सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का IP एड्रेस मिलेगा। बट ऑफ कोर्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये वाला यूज़ करती हैं IPv6। अब ये क्या आप जानते हैं? तो आप जो है ये क्रॉस समझें। देन आगे ये आपने यहाँ से लेकर इसको इधर तक याद करना है, और ये वाला भी पार्ट शामिल है। तो ये हमारा आज का टास्क कंप्लीट इस तरह से होगा। अब जी हम इसको देख लेते हैं कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। IPv4 जो है ये 4 बिट्स को शो करता है और 4 ग्रुप्स होते हैं, यानी 8 बिट्स होती हैं और 4 ग्रुप्स होते हैं। ये 4 ग्रुप्स और हर ग्रुप की 8 बिट्स, 4 8 आर 32 बिट का ये टोटल एड्रेसिंग बनेगी। कौन सी? IPv4 की। जबकि IPv6 में 16x8 128 बिट्स का जो है वो टोटल एड्रेस बनेगा। ये आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकता, ठीक है। IPv6 में 128 बिट्स का जाएगा, IPv4 में 32 बिट्स का जाएगा। फिर ये आप पढ़ लें कि क्यों हमें IPv4 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मतलब आज भी चल रहा है, जैसे हमारे PCs पे अभी भी होता है। लेकिन IPv6 की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो वो IPv4 उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। IPv6 जो है
इसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम इस्तेमाल होता है 4 हेक्साडेसिमल हिंट से, ठीक है। और हर 4 के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। 4 हेक्साडेसिमल और हर हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स की ज़रूरत होती है, यानी 4 4 ज़ार 16। अब ये 16 जब 8 ग्रुप्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 128 ये इस तरह से आता है। ओके जी, अब आप इसको रीड कर लेना, जो कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।